हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों एक्सरसाइज 13.5 प्रश्न है 3। इससे पहले आपको 1 से 2 तक करा दिया गया था पिछले वीडियो में, तो आप जाकर देख लीजिएगा और इससे आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये सीधा वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुने 120 सेंटीमीटर गुने 110 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब इसका जो लंबाई दिया गया है 150 सेंटीमीटर दिया गया, इसका जो चौड़ाई दिया गया 120 सेंटीमीटर दिया, इसका जो ऊंचाई दिया गया 110 सेंटीमीटर दिया गया। सभी जो क्या है सेंटीमीटर में है। हो गया। में कितना लिखा गया, में 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, यानी इतना पानी है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर गुने 6.5 सेंटीमीटर है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती है ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। ठीक है, तो यहाँ तो आपको एक और बनाना है। इसमें हो जाएगा, देखिए आपको हम ईंट तैयार कर रहे हैं। ईंट तो आप देखे ही होंगे, ये रहा ईंट। तो ईंट को करना है थोड़ा मजबूत। ये आपका हो गया ईंट। तो इसको डाला जाता है इसमें, और इसमें पानी पहले से कितना उपस्थित है, यानी पहले से पानी इसमें कितना 1,29,600 मीटर क्यूब पानी है। ठीक है, और इसमें जो ईंट डाला जाता है उसका जो माप है, माप 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें तय करेंगे कि जो टंकी का जो आयतन है कितना है। तो टंकी का जितना आयतन रहेगा उसमें से पहले से पानी इसमें कितना उपस्थित है 1,29,600, उसको हम घटा लेंगे तो शेष आयतन बच जाएगा। तो उतना ही ना पानी, मतलब उतना ही ईटा का आयतन कवर होगा। ईटा मतलब कितना इसमें डाले जा सकता है। टंकी का माप टंकी का आयतन, टंकी का आयतन टंकी का आयतन कितना, तो 150 गुने 120 गुने 110, इसको गुना करिएगा तो 12 गुने 15 करिएगा तो आएगा 180, 12 गुने 15 करिएगा तो 180, और 180 गुने यानी 18 गुने 11 करिएगा। देखिए 180 18 गुने 11 करिएगा तो 180 और 18 यानी 198 आ जाएगा। ठीक है, जीरो हम इसको नहीं बैठा रहे, तो 198 पे कितना जीरो, जब पहले से 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, और जब हम गुना किए थे 12 गुने 15 गुने 12 तो 80 आया था, इसका भी 1 जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 198, यानी 18 से हम लोग 11 में गुना करेंगे तो 180 प्लस 18 बराबर 198, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
कितना अवेलेबल है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब टंकी का आयतन है। और पहले से पानी कितना, 1,29,600 पहले से पानी है। तो हमको जो निकालना है, ईंटों की संख्या निकालना था। मानते हैं कि ईंटों की संख्या x है, ठीक है। तो ईंटों की संख्या x है, तो हम पहले सबसे पहले निकाल लेंगे कि जो एक ईंट है, प्रत्येक ईंट का आयतन, ठीक है, प्रत्येक ईंट का आयतन प्रत्येक ईंट का आयतन प्रत्येक ईंट का आयतन, ठीक है। तो प्रत्येक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तो 12.5, 22.5, 7.5 और 6.5 है। तो यानी गुना करेंगे 22.5 गुने 7.5 गुने 6.5, इतना ही आएगा। तो इसको जब आप गुना करिएगा तो कितना आएगा, जब इसको गुना करिएगा तो इसको गुना करने पे लगभग 1096.85 आ जाएगा। जब इसको गुना करिएगा तो लगभग 1096.875 आ जाएगा, ठीक है, गुना करने पे। यानी प्रत्येक इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा प्रत्येक ईंट का आयतन। तो प्रत्येक ईंट का आयतन इतना हो गया। और ईंट के जो संख्या है, मान लीजिए x है, अगर ईंट की संख्या 10 है और प्रत्येक ईंट का आयतन इतना है, तो 10 को आयतन निकालना रहेगा 10 ईंट की संख्या का, तो 10 से गुना कर देंगे, टोटल का आयतन निकल जाएगा। तो कुल ईंट का आयतन बराबर, तो इतना हो जाएगा 875 गुने x, तो इसको गुना करिएगा तो 1096 इतना x, यहाँ 5 होगा गुने x, यानी इतना आ जाएगा कुल ईंट की संख्या। लेकिन प्रश्न में बोला है कि जितना भी ईंट डाला जाता है, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। तो 1/17 पानी जब प्रत्येक ईंट अपने आयतन का सोखेगा, तो इसका कहने का मतलब 1/17 जो अपने आयतन का डालेगा उतना घट जाएगा, तो पानी तो कम जाएगा। जैसे मैं मान ली कि आप लीजिएगा गिलास, उसमें पानी है, जितना आयतन का पानी डालिएगा उतना ही आयतन कवर करता है। आ रहा है बात समझ में, जितना ही, जैसे मैं कभी कभी क्या करिएगा कि पानी गिलास में लेकर एक ईंट डालिए, पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन पानी अगर कुछ ईंट जो है डाले उसको अगर पानी सोखता है, तो पानी तो जितना पहले ऊपर है उतना नहीं आएगा, कम जाएगा। तो वही यहां प्रश्न बोल रहा है कि कुल ईंट का संख्या हो, कुल ईंट का आयतन इतना हो गया, तो जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रत्येक ईंट अपने आयतन का इतना पानी सोख लेती है। तो लिखेंगे ईंट दोबारा सोखी गई पानी, ईंट दोबारा सोखी गई पानी, सोखी वो वाला सोखी नहीं, पानी, तो अपने आयतन का कितना सोखता है,
तो अपने आयतन हो गया 1096.875x, तो इसका जो हो जाएगा 1/17 इतना हो जाएगा। तो इसको हम जब आप गुना करिएगा तो हम लिख सकते हैं, इसको हम x का आगे ला लेते हैं, x बटा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना में सिर्फ रहना चाहिए। तो इसको गुना नहीं करिए, इतना ही रहने दीजिए। तो इतना ईटा है जो पानी सोख लेता है, जब डाला, जितना भी डाला जाता है उसका इतना आयतन इतना है जो क्या करता है, ईटा पानी को सोख लेता है। तो जब भी हम डालेंगे तो कुछ तो पानी कमेगा। तो कुल ईंटों का संख्या जो है, कुल ईंटों का आयतन कितना, इतना है, और इसमें से कितना घट जाता है, इतना घट जाता है, तो बचेगा कितना, 1096.875 माइनस x/17, 1096.875। कहने का मतलब कुल ईंट का आयतन इतना था, लेकिन जितना भी डालते उसका जो पानी इतना सोख लेता है, सोख लेता है। तो हम जितना ईंटा डाले उतना तो आयतन का पानी ऊपर आया नहीं, यानी कम ही गया। कितना कम गया, इतना। तो हम घटा लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक बार में ईंटा डालेंगे, मतलब उसमें डाला गया तो कितना पानी ऊपर तक आता है। तो जो हमको यहाँ निकालना था, ईंटों की संख्या निकालना था। क्या निकालना था, यहां देखिए x छूट गया है, इसमें x गुना है तो x छूट गया। अभी हम आपको और भी समझा रहे हैं, तो यहाँ पे x कर लीजिएगा, यहाँ पे x माइनस, तो ये जो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर आपको करना पड़ेगा, टोटल जो आयतन है उसमें, उसके बराबर आपको करना पड़ेगा। किसके बराबर, 1 मिनट, हम लोग यहाँ देखिए नहीं घटाएं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पहले से इतना पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, पहले से उतना क्या था, पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, और जो टोटल आयतन है उसका कितना है, टंकी का इतना आयतन है, तो पहले से पानी भरा हुआ था, तो शेष टंकी का आयतन घटाना पड़ेगा आपको। लिख दीजिएगा शेष टंकी का आयतन ऊपर लिख दीजिएगा, और इसको घटा लीजिएगा 198 माइनस 1,29,600, इतना ही है, 1,29,600। इसको जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 0 6 है तो 10 में से 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बच्चा कितना, 9, तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, एक बार आप घटा लीजिएगा, 8 है यानी बच गया 7, तो 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा कितना, 5, 9 में से 1 जाएगा 8 और 1, यानी इतना बच जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन टंकी का। तो इतना ही पानी उसमें मतलब कवर करना। तो हम लोग ईंटों की संख्या कितना डालेंगे, 18, 50, 400। तो इसको जो आयतन बराबर करना आपको 18, 50, 400 इतना ही था, इसके बराबर आपको करना है। तो अब आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम आपको थोड़ा एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि एक कोई बाल्टी है, ठीक है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं 5 लीटर, और इसका जो टोटल जो क्षमता है 10 लीटर है, और पहले से इसमें 5 लीटर, मान लीजिए कि टोटल जो क्षमता है 20 लीटर है, और पहले से 5 लीटर इसमें पानी है, तो शेष कितना बचेगा, 15। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल में सब इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो खाली है उसको हमको कवर करना है, यानी भरना है। तो 5 लीटर मान लीजिए एक बार में पानी डाल रहे हैं, लेकिन 5 लीटर जो पानी डाल रहे हैं उसमें से 3 ही लीटर जा रहा है। 2 लीटर जो ये हो रहा है कि पानी है जो क्या, मान लीजिए कि जो बोतल हो क्या है, खराब है, तो पानी ले जाने में बह जाता है। तो इसमें यह हम ये कह सकते हैं ईटा डाल रहे हैं 5, इसका घन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब
आयतन है घन मीटर, 70 घन मीटर क्या है, घन मीटर इसका आयतन है। तो 5 आयतन, लेकिन जितना भी डालते उसका पानी क्या करता है, सोख लेता है 2 लीटर, ठीक है। तो बचा 3 लीटर। तो इसका कहने का मतलब एक बार में जो पानी डालेंगे 3 लीटर डालेंगे, तो हमको पानी टोटल कितना आयतन पूरा करना, 15। तो हम एक करेंगे कि मान लें कि जो हम लोग जो ईंटों की संख्या हो जाएगा x, तो 3 गुने x कर देंगे बराबर 15। क्यों? क्योंकि x के संख्या निकालना है, तो हमको ये पता करना है कि जब एक बार में पानी 3 लीटर भरता है तो कितना बार में 15 लीटर भरेगा। तो x गुने 3 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। समझ में आया बात? तो बस वही यहाँ किया गया कि इसमें पहले हम लोग इतना डालते थे लेकिन इतना घट जाता है, तो शेष कितना बचा, तो जो शेष बचा उसको हम लोग निकाल लिए। उसके बाद हम लोग किए कि इसके बराबर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ईंट की संख्या है। तो इसमें से आप ले सकते हैं यहाँ 96.875 x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचेगा, -1/17 बराबर 1850/400 इतना देगा। जब इसको हल करिएगा तो 1096.875 x, इसको जब घटाइएगा तो आएगा 16/7, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो 7 नहीं आएगा, 17 आएगा, और 17 यहाँ गुना करिएगा तो 17 - 1 16/17। अब इतना तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसको भी करके बताना पड़ेगा, नहीं आप इतना कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से आपको x सीधा रहने देना, x बराबर लिखेंगे, तिरछा नीचे है तो गुना होकर यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 1850/400 गुने 17, ऊपर वाला जो सभी नीचे आ जाएगा यानी 16 भी नीचे आएगा, गुने 1046.875 1096.875 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिएगा तो 16 एक बार में होगा, तो यानी 2 25, 16 फिर से एक बार में लाएगा यानी 90, 16 × 5 = 80, 10 4। तब इसको भागा दे लीजिएगा, इसको क्या करना, आपको इतना भागा देना। भागा तो हम भी दे सकते थे और हम चाहते थे इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं तो आंसर याद करके आए, हम सीधा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और आपको खुद से हल करना होता है। अगर भागा दीजिएगा तो लगभग आएगा 1792 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यानी लगभग मान सकते हैं आप कि 1792 कितना आएगा, 1792 ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा, लगभग 1792। तो लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर 1792 लगभग। क्योंकि 1792 समथिंग आता है, तो यहां तक हो गया। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि इस घाटी का क्षेत्रफल इतना है तो दर्शाइए कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल थी, जबकि प्रत्येक नदी इतना किलोमीटर लंबी, इतना चौड़ा, इतना गहरा। इतना कहने का मतलब जो दिया गया है डेटा, तो यहां लोग निकालेंगे प्रत्येक, दिख रहा है कि एक नदी की घाटी में इतना सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो इस घाटी का क्षेत्रफल इतना है, तो लिखेंगे कुल घाटी का आयतन।
सेंटीमीटर तो सबसे पहले आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम ये कर देते हैं कुल नदी घाटी का आयतन कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जितना है, क्षेत्रफल इतना, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल इतना और वर्षा होता है 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो इतना क्षेत्रफल में कितना वर्षा होगा वही आ जाएगा। तो नदी घाटी में कुल वर्षा भी आप लिख सकते हैं, नदी घाटी में कुल वर्षा, नदी घाटी में कुल वर्षा, तो यहाँ किलोमीटर में दिया गया है, तो इसको सभी का जो डेटा है आपको यूनिट समान करना पड़ेगा। तो 97,28,0, तो इसको आपको लाना है सेंटीमीटर में या मीटर में, तो इसको गुना करना पड़ेगा 1000 से मीटर में लाने में, वो भी 2 बार 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में रहता है तो आपको 2 बार गुना करना पड़ेगा, और क्यू में रहेगा तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यू में। लेकिन आपको ये मालूम है कि घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो जब 10 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो हम यहां से कर सकते हैं 10 बटा, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो इसको मीटर में चेंज करिए तो कितना जाएगा 1/10। तो टोटल क्षेत्र का वर्षा निकालना है, तो इतना क्षेत्रफल है और इतना वर्षा होता है, तो टोटल क्षेत्रफल में कितना वर्षा होगा, तो गुना कर दिए 10 सेंटीमीटर से। मीटर था इसलिए आपको मीटर में चेंज कर दे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से भागा देना पड़ेगा। और यही स्क्वायर में रहता तो हम लोग 2 बार 10 से भागा देते, 10 से नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है। तो इसको जब आप गुना करिएगा तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 97, 28, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना मीटर क्यू वर्षा होगा, नदी घाटी में रहेगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग प्रत्येक नदी के समान पानी के योग, प्रत्येक नदी की आयतन, तो कितना दिया गया किलोमीटर, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर में चेंज करिएगा तो 1000 से गुना करिएगा। कहिए सर आप यहाँ तो 2 को 1000 से गुना किए, क्यों? क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में था इसलिए 2 बार गुना किए, ठीक है। अगर यूँ स्क्वायर में रहता हम इसको 2 बार गुना करते, लेकिन यहाँ स्क्वायर में नहीं है, इतना हो जाएगा गुने 75 मीटर गुने 3 मीटर। यानी नदी का आयतन कहने का मतलब है, यहाँ सब क्या समझे, एल गुने बी गुने एच, यानी गहराई कहने का मतलब एक तरह से ऊंचाई हो जाता है, यानी एच, ठीक है। इस तरह से हम निकाले और यहाँ 1000 से गुना किए, क्योंकि मीटर में चेंज करना था, किसको, इसको, इसलिए किए। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, 75 गुने 3 गुने 1072 पे 30 इतना हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक नदी के निकाले हम लोग, प्रत्येक नदी का आयतन, तीनों नदियों की आयतन, 3 नदी है देखिए, 3 नदियों की आयतन, तीनों नदियों की आयतन,
तीनों नदियों की आयतन बराबर क्या हो जाएगा 75 गुने 3 गुने 10 72 पे 3 जीरो गुने 3। तो इसको गुना कर लीजिएगा, तो इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो इसको जब आप गुना करिएगा तो लगभग 3 गुने 3 करिएगा तो 9 गुने 75 यानी 9 से 63 1 जीरो 9 5 45 यानी 675। 675 गुने कितना करना है 1072। तो इसको जब गुना करिए 675 पे 3 जीरो 1 जीरो बैठाइए 5 से 7 5 35 के 5 3 7 7 49 और 3 52 के 2 शेष कितना हो जाएगा 5 और 6 7 7 गुने 6 करिएगा तो 7 6 42 और 5 हो जाएगा 47। इतना ही आएगा, गुना कर लीजिएगा इसको और 2 से जब गुना करिएगा तो 0 7 दूनी 14 15 के 5 शेष कितना हो जाएगा 1 यानी हासिल 1 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 1 13। इसको ऐड करिएगा 0 5 और 5 कितना मतलब 5 पर 10 के 0 3 2 5 1 6 7 5 12 1 13 के 3 7 4 11 1 12 के 2 6 1 7। इतना ही आएगा लगभग। और इस पे 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, इतना ही लगभग आएगा। लगभग कितना आएगा 72 36 पे 5 जीरो 72 36 पे 5 जीरो 3 2 5 72 36 पे 5 जीरो 72 36 पे 5 जीरो गुना करके आप एक बार देख लीजिएगा। तो इतना हो गया। तो बोला यहाँ प्रश्न है कि समान पानी के योग के समतुल्य यानी तीनों नदियों के पानी और जो नदी घाटी के पानी है वो क्या है समतुल्य है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समतुल्य है, लगभग समतुल्य है। तो ये कितना हो जाएगा 97 28 पे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 6 जीरो समतुल्य 72 36 पे 5 जीरो। बस यही आपको दिखाना था, लगभग समतुल्य। ठीक है, मतलब आपको बताना था कि समतुल्य है, आपको शो करना था। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को प्रमोट जरूर करें, अपने दोस्तों को, आपके जो भी रिलेटिव है उनको जरूर बताएं और जोड़ें। और सबसे पहले मेन रूप से हम साइंस पढ़ाते हैं, तो आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार विजिट करिए स्टडी लिंक, अब वहाँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि तांडव होने वाला है जब आपको और जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, प्रश्न सारा 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, आपको दिवाली के बाद से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। बिल्कुल जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है वो सारा कवर हो जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो वहाँ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा प्रश्न, वहाँ आपको बनाना है और उसका सॉल्यूशन सैटरडे और संडे को दिया जाएगा। तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए अभी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।